Assalamualaikum and welcome back to my another reaction video. Actually, I really don't want to make any reaction video because this is my vlogging channel. तो बस होता कुछ ऐसा है कि आयशा आंटी आ जाती है एक नई चीज़ के साथ, एक नई बात के साथ कि हमें फिर दिल में ना हमारे चुलबुली सी होती है और हमें यहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा जी, अभी पिछले दिनों आयशा बाजी की मेरी एक वीडियो इनकी मेरे सामने से गुजरी और जिसपे वो ये एक घर दिखा रही हैं और जो कह रही है फातिमा के मामू का घर है, 3 मंजिला घर है और वो ऊपर रहते हैं जनाब, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली है जबकि फुल फर्निश्ड है, सब कुछ है। और शोखीबाजियाँ कर रही हैं और वो कह रही हाँ हाँ अब तो आप कह दें कि ये हमारा है, तो वो फातिमा कह रही है कि तो हमारा ही है। फिर वो कहती है जी मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। रियली? और गाली नहीं दी इन्होंने, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है जनाब। ये कहाँ से गालियाँ आई आपको? और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ जो आपके खूबसूरत, जो आप कहती हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे परदेसियों, जो आप इस तरह करके बात करती हैं, उस टाइम ऐसे ऐसे करके जो आप बात कर गालियाँ दे रही हैं मलकू साहब को, तो मैं कहती हूँ आपने तो कमाल कर दी। और आप अब कह रही मैं तो गालियां नहीं देती। फिर मेरे जैसे टट्टू नहीं है भैंड चौदह दल्ले। आपने कहा नहीं, मैंने सिर्फ एक बंदे को दी है और वो भी अपने और फातिमा के चैनल से दी है और वो हकदार था उसका, तभी गालियां दी। तो मैडम आप भी तो हकदार हैं इस चीज की कि आपके पोल खोले जाएं। आपने जो इतने लोगों को लूटा, पाकिस्तानी समेत ओवरसीज को, आपकी ये सारे कांड जो हैं वो खोल के बता रहे हैं लोगों को, तो इस पे आप लोगों को आके गालियां देना शुरू कर देती हो और आप उनके ऊपर बातें चीखो पुकार करना। आप और आपकी बेटी फातिमा दोनों, सिर्फ एक नहीं, दोनों मिल के गालियां देती हो। आपकी बेटी की जुबान जो उसकी लाइव में दूसरी लड़कियों के साथ, वो भी हमने मैं ये चीती हूँ, ये क्या तरीका होता है? ये आपने अपनी बेटी को वैसे मस्कारे लगाए हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, उसका फैशन हुए हुए हैं, वो बैठी हुई है लाइव में और झूठे आंसू। प्यारे दोस्तों देखें, इन्होंने हमारे साथ नाजायज किया, हमें गालियां दी और अल्लाह इनसे पूछेगा। लेकिन आंसू तो एक भी नहीं है, लाइनर बड़ा जबरदस्त लगा है। वैसे लाइनर लगाता कौन है फातिमा को, ये तो बताएं। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस जी। आंटी कह रही हैं आयशा आंटी कि जी ये फातिमा के मामू का घर है और गाली तो एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। रियली? आपके घर में वाकई एक छोटा बच्चा भी देता होगा, क्योंकि जो माहौल आपके घर का है वो इसी तरह का ही है। क्योंकि आपकी बेटी की भी जुबान हमने लाइव में बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। और फिर आप कह रही हैं मैंने मलकू साहब को इसलिए गालियां दी कि वो मुझे बदनाम कर रहा है। रियली? वो तो बदनाम नहीं कर रहा। आपके ऊपर सिर्फ एक मलकू नहीं, बहुत बड़ा एक जो है ना प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है जिसपे हम सारे लोग खड़े हैं और सब एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात। तो वो गाली सिर्फ मलकू के लिए नहीं, वो हम सब के लिए थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कहती हैं कि पैसों की जहाँ तक बात है तो प्यारे दोस्तों मेरे हालात जब बहुत ख़राब थे ना, तो मुझे फ़ोन आए कि देखें आयशा बाजी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो 10 से 12 लोगों ने मेरी हेल्प की। अच्छा, हमें तो कभी फ़ोन नहीं आया। और भी बड़े गरीब लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं। एक व्लॉगर हैं जो कि चल नहीं सकती और वो व्हील चेयर पे होती हैं, लेकिन अपने घर का सारा काम करती हैं और व्लॉगिंग भी करती हैं। व्लॉगिंग से उनके पास पैसा आता है, तो उनकी एक शादी भी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपना घर चला रही हैं। उनको तो कभी किसी ने फ़ोन नहीं किया कि जी हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं। आप इतनी हट्टी कट्टी जवान बेटी, बच्चे, रोज नया सूट, लॉन के 3 पीस ब्रांडेड सूट, हर वीडियो में एक नया सूट, नया रंग। तो आप कहती हैं मैं गरीब हूं और लोगों ने मुझे कहा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं।
यार कम ऑन, मुझे लगता है कि वो लोग फिर अंधे ही हैं या आपने उनके आंखों पे ऐसी प्यार की पट्टी बांधी कि वो आपको वाकई पैसे देने पे मजबूर हो गए। फिर इन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड का लोग पूछते हैं तो जी मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, ठीक है। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बहुत बीमार हो गए। ये इनके हस्बैंड ने हट्टे कट्टे जवान जहान जब इन्होंने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड को आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आज मैं आपको अपना हस्बैंड दिखाऊंगी, तो हम तो समझ रहे थे कोई बुढ़ा शुड्ढा होगा, खांस रहा होगा, चरपाई पे पड़ा हुआ होगा, मर रहा होगा। ये तो एकदम जवान कोई बंदा ला के खड़ा कर दिया और कहा जी ये मेरा शौहर है। और हम तो हैरान हो गए कि वाकई, और वो शौहर जो इसके पीछे वीडियोस बना रहा होता है रोज, उसको इसने बीमार कर दिया। मतलब इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि भाई मैं अपने जीते जागते शौहर को बीमार लोगों के सामने बता के और मैं पैसे बटोर रही हूँ। तो गाली देना तो आपको बनता है जी, लेकिन आपको तो किसी ने गाली नहीं दी, सिर्फ बात की तो आप उठ के हमें गालियां देना शुरू हो गई। उसके बाद जी शोदी बाहर निकल के कह रही है कि ये देखो फातिमा हेवल है ना, ये हमारी है। नहीं तो फातिमा कह रही नहीं मम्मा हमारी है। अरे आप ही की है, आपने पार्क किया, आप लोग इसी में आए हैं और हमें झूठा कर रहे हैं। ये तो इसके फातिमा के मामू की है नहीं, उनकी तो दूसरी 2 कार्स हैं। और 2 कार्स कौन सी हैं, कैसे हैं, अभी आगे मैं एक वीडियो लगाऊंगी मलकू भाई की, तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस की कौन कौन सी चीज है। और मजे की बात, उसी वीडियो में ये इतने बेवकूफ हैं कि अपने राज खुद ही खोल देते हैं, अपने कत्ते छट्टे खुद ही खोल देते हैं। वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, जब झूठ आप बोलते हैं तो आप भूल जाते हैं हमने कहा क्या था। आप कहती हैं जी हम तो रिक्शे में आए। अच्छा जी, आप फातिमा और आपके बच्चे जो रिक्शे में आ रहे हैं, सीन बन रहा है, तो वो सीन बना कौन रहा है? आप लोग आ रहे हो और रिक्शे की वीडियो बन रही है, तो कौन बना रहा है ये? वाह वाह वाह, व्हाट अ ड्रामा। कैसे बेवकूफ बना लेती हो आयशा तुम लोगों को। इस आंटी आयशा, इस दुनिया में तुमने समझा लोग बेवकूफ बैठे हैं, चंद एक ने शेर भेज दिए तुम्हें, तुम्हारी बेटी को M6 को तुमने पागल बना लिया, कुछ ओवरसीज को तुमने पागल बना लिया, तुम समझी कि अब वो पागल बनते जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। तो आपके साथ वो हो गया, कोई देखे ना देखे, मलकू तो देख रहा है। और बड़ा बुरा हुआ जी आपके साथ कि आप पकड़ी गई अपने झूठ पे। तो चलिए जनाब, अब टाइम हो चुका है वो वीडियो देखने के लिए जिसमें कि मलकू ने इनकी बेटी फातिमा का राज फाश किया है, और क्या जबरदस्त किया है कि आपको ना मजा आ जाना है वीडियो देखने का। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, हम दिखाएंगे आपको। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो को वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से टाटा। अब ये शादी के बारे में आपको बता रही थी, किस किस ने वो वीडियो देखी है कि हाँ मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है, किस किस ने वो वीडियो देखा है। जिसने देखा है उसी को समझ आएगी, जिसने नहीं देखा कि वो क्या कह रही है उसको कुछ समझ नहीं आने वाली। मैंने देखा और आप सबने देखा। ओके, ये दूसरी बीवी है हसन की, ये दूसरी बीवी। इसको बाहर जाने का बहुत शौक था, बाहर मुल्क पाकिस्तान से। इसने एक लड़की से शादी की जो सऊदी अरब की थी। वो सऊदी अरब से जो लड़की पाकिस्तान गई, इससे शादी की, इसने उससे शादी की। फिर ये आई इसकी लाइफ में, ये सर्फ बेचने वाली, पता नहीं क्या किया, काला जादू करके इसको पट्टू डाला, जो भी किया व्हाटसोएवर। ये प्रेग्नेंट हो गई इससे शादी से पहले। ये औरत इससे हो गई थी है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 महीने की थी पेट से, तो इसने इससे निकाह किया था। ये भागी थी घर से, ये अपने उधर डेरा गाजी खान की है, ये डेरा गाजी खान आंटी जी, ये उधर की है। वहां से भागी,
इसके साथ इन्होंने फिर निकाह किया जब ये 4 महीने की मां बनने वाली थी इससे। अब जब दूसरी शादी इससे हुई तो इसने रोला डाल डाल के पहली बीवी से तलाक दिलवाई थी। ये ऐसी औरत है, ये खानदान तोड़ने वाली औरत है। ये अपना खानदान तोड़ गई, अपना घर बार तोड़ गई, आपके बच्चे छोड़ेगी ये? नेवर। कभी सोचियो भी मत कि ये आपका भला करती है। ये उंगलियां बीच में उंगलियां घुसा घुसा के ना कि तमाम देश प्रदेश से देखने वाले भाई बहन मेरे सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे तमाम देश प्रदेश से। सब बकवास है। इट्स ऑल वो एक बस एक वो रट्टा है, रट्टा। डेली का एक स्टार्ट करने का रट्टा, ये और कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल रट्टा। ये बगारत है, इनको भगाओ, ठोको इनको। अच्छा, जो इस बंदे के जो बाप की जो पहली वाइफ थी ना, वो फर्स्ट वाइफ में से ये लोग दूसरी बेजमिन अरशद जतोई है, लाहौर से है, जो उसकी बीवी का ब्यूटी पार्लर है, जो कि इसका सौतेला भाई है। सही है, लाहौर, अभी लाहौर में होता है। उसकी वाइफ का ब्यूटी पार्लर है। वाह भाई वाह। पहले पिक एंड ड्रॉप का काम करता था जो अरशद जतोई है, जो इसका सौतेला भाई है। जब इन्होंने कांड करना शुरू किया, 2 नंबरियां शुरू करें, इसकी बीवी ये आ गई। बीवी आने के बाद ये सोशल मीडिया पे आ गए, छोटे छोटे बच्चे अपने सोशल मीडिया पे लाने लग गए। तो वो जतोई फैमिली है, बलोच है, उन्होंने फिर इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी थी। तो जो अरशद जतोई नामी बंदा था, वो अपनी फैमिली लेकर लाहौर मूव हो गया। इनसे दूरी इख्तियार कर ली कि ये कंजर लोग बन गए, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है। वो निकल लिए। पहले वो पिक एंड ड्रॉप का काम करता था। कैरी डब्बा होता है ना, पिक एंड ड्रॉप का, बच्चों को स्कूल से लेना, लड़कियों को पिक करना, ड्रॉप करना, कॉलेज से घर, स्कूल से घर। सही है। तो अभी जो वीडियो बनाता है ना इन लोगों का, ये 2 बंदे जो इस औरत की जो वीडियोस बनाता है, जब ये माँ बेटी दोनों सामने बैठी होती हैं, तो 2 बंदे, 2 में से एक एट अ टाइम मौजूद होता है। या तो ये खुद होता है, ये दलाल, ये बेटी फरोश, या तो इसका छोटा भाई एहसन होता है जो वीडियो बना रहा होता है। समझ गए? अब आपको पता चल गया कि बिहाइंड द सीन भी क्या चल रहा होता है। ये पूरी मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है। जिस घर में अब ये वीडियोस अपलोड कर रही हैं, वो इसके मामू का घर है, वो करोड़पति है, बिल्कुल है। हैवल गाड़ी उसकी नहीं है, उसकी गाड़ियों में से एक टोयोटा की GLI है और एक होंडा CBR है कि BVR है, कुछ ऐसे वो है। जो हैवल है वो ये इसकी गाड़ी है, ठीक है। और इसके पास 2021 की मैंने फोटो आपने थोड़ी देर पहले देख ली थी अपने मेरे इसी लाइव के ऊपर, मैंने वो फोटो लगा दिया जो होंडा सिविक का था। ये उसकी ये रही जिसके पीछे लिखा हुआ है हसन जतोई। ये इसके फेसबुक पे लगी हुई है 2021 की, आप अब गौर से पढ़ लो। हसन जतोई इसका नाम है, हसन जतोई। तो ये गाड़ी भी इनकी थी, 2021 में इनके पास गाड़ी थी। तो आप मुझे ये बता दो कि ये गरीब कैसे हो सकते हैं? ये कैसे ऐसे हो सकता है कि इनके पास किराए देने के पैसे ना हो? ठीक है, ये कैसा हो सकता है कि इनके पास जनाब और खान को पैसे ना हो? तो आपने वो आंसू कहां से देखे? वो आंसू कहां से आए? लड़की के आंखों में आपने आंसू देखे? मोबाइल इनका चोरी हो रहा है, आपको वो कह रहे हैं हमारा मोबाइल चोरी हो गया। आपको, आपके लिए तो 16,000 तो कोई अमाउंट नहीं है ना पाकिस्तानी। हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारे दरवाजे का कुंडा चोरी हो गया, हमारे बाथरूम की टूटी चोरी हो गई है, फिर उसके बाद इनका सोलर पैनल चोरी हो गया, बैटरी चोरी हो गया, फिर नया सोलर पैनल बनाया, दूसरे दिन तीसरे दिन छत पे गया, वो भी चोरी हो गया। सब चोरी हो रहा है। सारे दुनिया के इन्हीं को पड़े हुए हैं कि भाई इन्हीं के पास चीजें हैं, इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं का सोलर पैनल है, दुनिया में और किसी का है नहीं, बस इन्हीं को पकड़ो। टूटियां भी इनकी चोरी, लोटे भी इनके चोरी, कुंडियां भी इनकी चोरी, सोलर पैनल भी इनकी चोरी, मोबाइल भी इनकी चोरी, वॉशिंग मशीन इनकी चोरी, पखे इनकी चोरी, सब कुछ इनके चोरी हो रहे थे। पिछले 2 हफ्तों के अंदर 10 चोरियां हो जाती हैं इनके घर के अंदर। वाह, देख लो, चोरी। और ये लोग अभी भी ढीठों की तरह वीडियोस बना के आप लोगों को किस तरह चू बना रहे हैं। ये जनाब और ये हसन के मामू की गाड़ी है। अबे चले, हसन के मामू की गाड़ी है। इसी गाड़ी में तो तुम लोगों ने गैराज के अंदर एंट्री मारी है। हसन के मामू की गाड़ी है। हसन का मामू तो मलेशिया बैठा हुआ है, जिसके घर तुम थे वो तो मलेशिया में, अभी पाकिस्तान नहीं उतरा। हसन का मामा फयाज साहब वो मलेशिया बैठे हुए हैं, अपनी वहां पे कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हैं। उनका ये घर है जो अभी हाफ कंस्ट्रक्शन हुई है, और तुम लोगों को दिखा रहे हमने ये किराए पे ले लिया। मतलब मारे तुम्हारे मुंह पे सटे, थूके के मुंह पे, इतने बड़े झूठे बगैरत हैं।
झूठे। सही है। अब बात आ जाती है इनके फ्रॉड की, जो ये हराम तोपी करे। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, मुझे सिगरेट की जरूरत है, और पीछे जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब गौर से आपने सुनना है, क्योंकि ये बात सिर्फ दुनिया में 4 लोगों को पता है। 4, समझ गए हो? 4 में भी 5। एक जिसके साथ ये कांड हो रहा है, एक ये बंदा, एक इसका छोटा भाई एहसन, 3, और एक मैं। ये 4 लोगों को ये कहानी पता है। बनाए हुए इनके वीलॉग चेक करो, जो ये जिस किस्म के चढ़ा रहे हैं, मुंह के रंग उड़े हुए हैं इन बगैरतों के, खासतौर पे इस सर्फ बेचन वाली दे, सर्फ बेचन वाली दे मुंह दे कलर उड़े ने। पहले ही है कोई कुछ चिट्टी कोई नहीं है, लेकिन ये पीली जर्द हुई पई है। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚਾਹ ਵਰਗੇ ਕਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ है। ठीक है, ये तो खुद अपने निकाह से पहले पेट से थी, आई नो दैट। अब आपको नए स्टेप पे लेके चलता हूं। ये कहानियां जो देखें, जो मैंने आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था, वो आज अपने मुंह से मान रही है कि नहीं मान रही है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी सर्च करें, उसके चैनल पे लगी हुई है। टोटे वो खुद ही लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम लोगों को सिंपैथी मिल जाएगी, हम लोग जो है बड़े गरीब हैं, हमारी शक्लों पे जनाब बड़ी एक मुस्कान रहती है, हम लोगों को सिंपैथी मिल जाएगी। तो सिंपैथी नहीं मिलने वाली, तुम लोगों को जूता मिलने वाला, तुम सब्र करो। आज मैं आपको नए स्टेप पे लेकर चलता हूँ। आज आपको कुछ ऐसी बातें और बताऊंगा कि पहले तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई थी, अभी आप आसमान में उड़ के नीचे बजेंगे एक दफा ठप्पा खा के। ये जो बंदा है दरमियान में, आपको लगता है ये कैमरे के पीछे रहता है, पर सबसे बड़ा दलाल खानदान में अभी फिलहाल ये है। ये सबसे ढीठ बेगैरत, सही है। ये जो बंदा ऊपर आपको दिख रहा है, बेटी फरोश, ये माँ जो है, ये इसकी चाबी है। ये इसको चाबी देती है। फर्ज करो ये शराबी है और ये शराब है, ये शराब प्रोवाइड करती है इसको, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, और ये जनाब में खाने लगा रहा होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रले मिले हैं। आगे औलाद इन्होंने ऐसी आपके लिए पैदा की है, ये आपको दिखाने के लिए, आपको पूरी तरह से आपको अपना फैन बनाकर अपने नक्शे कदम पे आपको चलाने के लिए, आपकी औलादों को चलाने के लिए। सही है। ये सोशल मीडिया आपको वही दिखाया जाता है जो आपको दिखाया जाता है, जो इनकी मर्जी होती है जो आपको दिखाया जाए। अब सुनिएगा गौर से मेरी बात। ये इंसान, इसके टोटल कुल मिला के 7 भाई हैं, 7। इसके अपने सगे भाई 2 हैं, ये 3 भाई हैं सगे। इसके अलावा जो इनके वालिद साहब ने, जोतोई साहब ने एक और शादी की हुई थी, जो पहली शादी थी, इसकी वालिदा जो है ये दूसरी शादी थी। ठीक हो गया। जो पहली शादी थी, जोतोई साहब के 4 बेटे थे, हैं 4। उसके बाद जो दूसरी शादी हुई इसकी वालिदा से, सही है, शाहीन नाम है इसकी वालिदा का, शाहीन। तो शाहीन साहिबा से जब शादी हुई तो उनमें से 3 बेटे पैदा हुए। इन तीनों भाइयों में से एक भाई गैरतमंद है, जो बड़ा मोहसिन है। से इनके साथ लड़ाई झगड़े करके, क्योंकि ये बगैरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, खानदान का नाम डुबाने में इसका सबसे ऊपर बड़ा हाथ है। तो ये दूसरे नंबर पे इससे छोटा एहसन, जिसके अकाउंट में इसने तकरीबन 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है। पूरा हिसाब किताब कर लिया। अब पूरा हिसाब किताब की मैंने ये भी पता है कि केड़े दिहाड़े केड़ा कच्छा पाया होता है। रुको मेरी गल सुनो। ये बंदे की जो छोटा भाई है एहसन, वो इसके साथ रला मिला हुआ है। अब सीन ये है कि ये बंदे का, आपको मैंने बता दिया यहां तक कि ये इसका ताल्लुक क्या है। इसके मामू करोड़पति हैं, बाप करोड़पति था। ठीक है। मामू जो है इसके, एक मामू का पेट्रोल पंप स्टेशन है, ये वो सारा कुछ, और वो रहता है मलेशिया में, जिसका नाम आई थिंक फयाज। ठीक है, फयाज नामी जो इसका वालिद है, सॉरी मामू है इस बंदे का, इसका मामू नहीं, याद रखिएगा, मिक्स अप मत कीजिएगा। जब मामू की बात हो रही है तो वो इस बंदे के मामू की बात हो रही है। ये जो बंदा है ना, ये मूछों वाला, इसके मामू की बात हो रही है। इसके मामू जो फयाज है, सही है, वो बंदा, उसके पेट्रोल पंप है 4। मैंने आपको इन पेट्रोल पंप्स के बारे में बताया था। रहीम यार खान में 4 पेट्रोल पंप है। एनीवे, मैंने साहब नहीं भाई, यहां तक आपने समझ लिया कि जब मामू की बात हो रही है तो ये इसके मामू की बात हो रही है। इसके मामू की तो मैं अभी आता हूँ आगे, इसके मामू की तरफ भी आता हूँ और इसके मामू की तरफ भी आता हूँ। तो ये जो मामू वाला जो किस्सा है ना, वो मामू वाला किस्सा भी मैं आपको बता देता हूँ। मामू वाला किस्सा
ये सुनो। जो फातिमा के बाबा के मामू हैं ना, उनके मलेशिया में बिजनेस है माशाल्लाह, और पाकिस्तान में अपने पेट्रोल पंप हैं, तो वो गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं, बड़े ट्राले भी हैं उनके, तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप हैवल की बात करते हैं, ये फातिमा के मामू की हैवल है, फातिमा के बाबा खुद लेकर आए हैं। वो इनके साथ जो है ना रास्ते में रहते हैं, कोई चीज़ नहीं। क्या बोला इसने? इसके तो अब ये देखो, जो मुंह से निकल जाता है ना सोशल मीडिया पे, वो एक ही दफा निकलता है। लुक अगेन, पूरा आराम से सुनो, यहाँ तक सुनो। जो फातिमा के बाबा के मामू हैं ना, उनके मलेशिया में बिजनेस है माशाल्लाह, और पाकिस्तान में अपने पेट्रोल पंप हैं, तो वो गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं, बड़े ट्राले भी हैं उनके, तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप हैवल की बात करते हैं, ये फातिमा के मामू की हैवल है, फातिमा के बाबा खुद लेकर आए। फातिमा के मामू की हैवल है। They rob a lot of people, I know. Okay. फातिमा के मामू की हैवल है। आपने सुना, सुन लिया, गौर किया, ठीक है। अब आ जाओ, इस पे भी मैं आता हूँ, सब्र करो। अच्छा, तो आपने इसकी तो नस्ल सुन ली कि पीछे से ये कहां से नस्ल आ रही है। नंबर क्या लिखा हुआ है जरा कमेंट सेक्शन में लिखना बार बार। ये फातिमा के मामू की हैवल है, फातिमा के मामू की हैवल है। और जिसके ये घर आई हुई है, हाँ जी, हम फातिमा के मामू के घर आए हुए हैं। ये वीडियो भी आपने देखी होगी, राइट? तो आप मुझे ये बताओ कि फातिमा के मामू जो है, यानी कि इस बगैरत औरत का भाई, जो कि एक की डेथ हो गई, इलेक्ट्रीशियन था, वो खंभों में चढ़ के बिजली का काम करता था, वो तो गाड़ी ले नहीं सकता, उसकी हो गई डेथ। एक जो है वो घर में इनका कैमरा पकड़ के बैठा होता है, सही है। एक जो है वो उसकी बीवी यूट्यूब का चैनल चला रही है, वो वहां की कमाई खा रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर आ जाते हैं, सेंट आ जाते हैं। और एक जो इसका भाई है, वो घर में पेंट करता है, रंग रोगन करता है। वो 1.5 करोड़ की गाड़ी लेंगे, हो गई 1.5 करोड़ की गाड़ी ली, फातिमा के मामू की गाड़ी है। इधर आ कमीनिए, आजा 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 मेरा पुत्र। ये तेरा ही अपलोड किया हुआ वीडियो है ना, सुनना पूरी। हमें सब्सक्राइब करें, हमारी मदद हो जाएगी। और बाकी जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी बहन गरीब है, जो दिल से मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मदद करना चाहता है, माली इमदाद अगर करना चाहता है, तो एक अलग बात है, तो वो अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फरमाए। क्योंकि मैं परेशान हूँ, बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, अपने छोटे बच्चों के लिए। मैं कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर रही, ज्यादती नहीं कर रही, झूठ नहीं बोल रही। और लोग हमारे बारे में गलत बातें करें, मेरा नाम लेके फोन करते हैं कि भाई मुझे मोहम्मद से 1 मिनट, सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी मदद करो पैसों के लिए, तो ये गलत बात है। मोहम्मद सिंह को आप पकड़ो, वो दिखाओ, सुनो। मैं तो कहती हूँ एक अपना नंबर बता भी दो ना, वो फिर आप इंशाल्लाह। अब हम एक ज़ेना की तरफ गए हैं, बाद में हैवल से निकले अपने खसम की गाड़ी से। दैट वाज टोटली प्लान्ड। इस घर में गए हैं जो कि मिस्टर फयाज का घर है। मिस्टर फयाज और रिहायश पजीर है मलेशिया के अंदर। मलेशिया में उनके कपड़े की फैक्ट्री है, दर्जियों का काम भी वो वहां पे करते हैं, सिलाई वगैरह का भी काम करते हैं। और उनकी 4 पेट्रोल पंप हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब फातिमा के मामू की गाड़ी है फातिमा के मामू की गाड़ी। और वो पहली बात तो है, मुझे बात बताओ जरा, वेट, जो हसन का मामू है उसका क्या ताल्लुक बनता है फातिमा के मामू के साथ? मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या रिश्ता क्या है? बताओ रिश्ता क्या है? हसन का जो मामू है, यानी कि बेसिकली इसका नाना हो गया, इसके शौहर हसन का जो मामू है, उसका ताल्लुक फातिमा के मामू के साथ क्या होता है? कुछ समझ लगी? कुछ बनता है? नहीं बनता है। अच्छा बनता भी है। ओदी गड्डी, फातिमा दे मामू दी गड्डी ओदे प्यो दे मामू दे घर की कर रही है। यार आप लोग चूत मत बनो, मत चू बनना। वो आप पे इस तरह की चीजें करती रहेगी, वो झूठ पे झूठ बोलेगी, उसको एक झूठ छुपाने के लिए 2000 और बोलने पड़ेंगे। सही है? यहां तक आपको समझ आ गई कि ये आपके सामने खुद बोलती है ना कि भाई मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। और अब ये मान रही है कि मेरे भाई की एक हैवल है, हालांकि भाई की नहीं है, इसके हस्बैंड की है। सही है?
वो हैवल गाड़ी आप 1.5 करोड़ की गाड़ी है यार, सही है। और ये कहते हैं जी गरीब है। मैं आपको पुरानी गरीबत का भी, गुर्बत का भी मैं आपको सबूत यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप बस मुझे इतना बता दो कि कोई भी ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन के घर में एक खाने को टुकड़ा नहीं होगा खान लूं, या वो कैसे अपनी बहन को छोड़ देगा? उसके लिए क्या है 3-4 लाख दे के घर में उसको किराए पे डाल देना? कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये सब आपके सामने ढोंग रचाया है। ये इधर का ढोंग इधर कर रहे हैं, उधर का ढोंग इधर कर रहे हैं। इनको खुद समझ नहीं आ रही कि मलकू अब इनकी क्या क्या बातें लीक कर रहा है, और ये उसको कवर करने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग शुरू से कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फेसबुक कौन कौन यूज करता है आप में से? इनको तो पता भी नहीं होगा मैं कहां तक पहुंच गया हूं। फेसबुक, ये आईडी सर्च करनी है, हसन जतोई। ये आप सर्च कर लें। जो इसमें गाड़ी आपको नजर आ रही है ये वाली, ये वही गाड़ी है जिसको ये पहले चला रहे होते थे और कहते थे जी हमारी गाड़ी नहीं है, ये किसी की गाड़ी है, ये उसके छोटे भाई की गाड़ी है, ये आप पता नहीं किसकी गाड़ी है, राइट? ये लो देख लो क्या लिखा हुआ है नाम। गाड़ी के पीछे काली विंडो पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो कितने अरसे पहले की है। वीडियोस में ये कंजर लोग क्या बोलते हैं आपको, और उसके नीचे ये कुछ कमेंट होते हैं। देखो ये लोग इनको 2 साल पहले कमेंट करे हैं। चा बिल्ली हेलो, ये गाड़ी जब आपने ली थी हसन जतोई साहब, तो ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रहे थे, ऐसा ही है? तो आपके पास तो गाड़ी नहीं, आपके पास तो खाने को पैसे नहीं है हसन जतोई साहब। फोटो रिमूव्ड है, तो रिमूव कर दी होगी, लेकिन मैं तो कार्रवाई डाल गया हूं, मैं तो काम डाल चुका हूं, ठीक हो गया। ये कौन है बंदा, जरा ये मुझे बताओ, ऐ कौन है? ऐ बंदा कौन है? इस पे तो बनता ही बनता है। तू जरा इधर आ, सीधा पतरा हो, याशी मार। और नसदा रहा है, मुंह छुपांदा फिर, मुंह छुपांदा फिर, मुंह छुपांदा फिर। इधर आ, खसमानू खान, मां प्यो दा ना डुबाना ले, ऐला